आप बोलो, आप क्या चाहते हो? अभी आप क्या चाहते हो? नहीं, आप लाइसेंस देते हो, लाइसेंस देते हो। कल में कभी कोई त्रास नहीं था। अभी लास्ट 2 साल से हम लोग को प्रॉब्लम करे, बोलते आवाज आती है। घर में 2 छोटे बच्चे हैं, दोपहर हो, सुबह हो, शाम हो, आपका पे पे आवाज़ आना कभी ख़त्म नहीं होता है। नवी मुंबई के सीबीडी बेलापुर सेक्टर 11 में मौजूद चावला प्लाजा में काफी लंबे समय से लोगों को न चाहते हुए भी कार्बन युक्त सांस लेनी पड़ रही है। सोसाइटी के नीचे कमर्शियल दुकानें हैं। कानूनी तौर पर उन दुकानों में सामान बेचने और कार्यालय खोलने की अनुमति है। सोसाइटी के बंसल कुमार ने बताया कि शुरुआत में यहां पर फोटोकॉपी मशीनें बेचने की दुकानें शुरू हुई थी। हालांकि कुछ दिनों बाद उन लोगों ने यहां पर फोटोकॉपी मशीनों की रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया। रिपेयरिंग के लिए जिस ब्लोअर मशीन का उपयोग किया जाता है, उसकी आवाज काफी तीव्र होती है। सबसे ज्यादा दिक्कत वहां पर लोगों को फोटोकॉपी मशीनों से निकलने वाले कार्बन से है। वो कार्बन नागरिकों की खिड़की के माध्यम से घरों में प्रवेश होता है, जिससे वहां के कई लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होती है। समस्या इतनी बढ़ गई है कि लोगों को 24 घंटे खिड़की बंद करके रखनी पड़ रही है और कपड़े सुखाने के लिए भी उन्हें दिक्कत हो रही है। सोसाइटी ने दिया नोटिस। नागरिकों ने सोसाइटी में शिकायत की थी, जिसके पश्चात सोसाइटी की तरफ से नोटिस दिया गया था। नागरिकों का आरोप है कि नोटिस का कुछ भी असर नहीं हुआ है। आज भी स्थिति पहले जैसी बनी हुई है। जब कोई व्यक्तिगत तौर पर अथवा 3-4 के ग्रुप में जाकर शिकायत करता है तो दुकानदार झगड़े के लिए खड़े हो जाते हैं, जिससे परेशान होकर लोगों ने महानगर पालिका के विभाग कार्यालय में शिकायत की थी, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पिछले 8-10 साल में ये इतने जेरोक्स वाले इधर आ गए हैं, कम से कम एरिया में 50-100 दुकानें होंगी। सुबह 9 बजे से रात को 11 बजे तक ये ब्लोअर चलाते हैं, कंप्रेसर चलाते हैं, और ये क्या पुरानी मशीन इंपोर्ट करके यहाँ पे उसको वापस से नई बना के बेचते हैं। उसमें कार्बन होता है। कार्बन आपके पूरे हवा में फैलता है, आपके घर में आता है, लंग्स में आता है, बीमारी होती है, बुजुर्गों को बीमारी होती है, बच्चों को बीमारी होती है, सबको लंग्स का प्रॉब्लम है। ये बिल्डिंग में थ्रोट का प्रॉब्लम है। आपको चाहिए तो रिपोर्ट भी दिखा सकता हूँ। 1-2 को कैंसर भी हुआ है ये सोसाइटी में। तो सब बोला है, कुछ नहीं है, सुनते नहीं, किसी के मानते नहीं। इलीगली ऑक्यूपाई किया है। ये क्या है, इन्वेस्टर लोगों ने दुकानें लिए हैं, सब यहाँ रहते नहीं है, भाड़े पे चढ़ा के। सोसाइटी से एनओसी भी नहीं लिया है, ज़बरदस्ती आके। इनका लाइसेंस भी नहीं है कुछ चलाने का। सर, सोसाइटी से एनओसी नहीं लिया, फिर आप लोगों ने सिडको या पालिका में कंप्लेन किया है, सब किया है, बट कोई फर्क नहीं। ये क्या बोलते हैं कि आप कुछ भी करें, हमारा ऊपर तक हमारा पहचान है। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ऊपर तक हमारी पहचान है, हम मैनेज कर लेते हैं। ये सब मेंटेनेंस क्यों है इधर में? जेरोक्स मशीन का मेंटेनेंस वो बहुत खतरनाक है, डेंजरस है। सब लोग, हमारे पब्लिक के लिए, हमारा घर वालों के लिए, हमारा हेल्थ के लिए, हम लोग जैसा सीनियर आदमी लोग हैं इधर में। हमारा सोसाइटी में कम से कम 50 सीनियर आदमी है, वो सब पूरा बीमार रहता है पूरा इसकी वजह से। पूरा न तो हम लोग ठीक से सांस ले सकता है, न ये सब हमारा फेफड़ा में पूरा कार्बन जाता है। पूरा ये सब कार्बन जो पूरा उड़ता है हवा में, वो सब हमारा फेफड़ा में जाता है और हम लोग पूरा बीमार रहते हैं हम लोग पूरा। और ये सब मेंटेनेंस बंद होना चाहिए। मेन तो वही हम लोग है कि मेंटेनेंस से बंद करो इधर। और सुबह शाम इतना आवाज़ हम लोग ना दोपहर को सो सकता है ना शाम को सो सकता है। संडे भी चालू संडे भी चालू रहता है। 26 जनवरी बोलो, 15 अगस्त बोलो, कुछ भी होने दो, सब कुछ। नो हॉलीडे, नो नथिंग। और कोई इसका माई बाप नहीं है। किसी को भी बोलने पर भी कुछ फ़ायदा नहीं है। हम लोग म्यूनसिपालिटी तक गया, कहाँ हम लोग 3 साल से लड़ रहा है इसके बारे में, लेकिन हमारा कोई सुनने वाला कोई है नहीं इधर में। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जितने भी जेरोक्स मशीन वाले हैं, इनका आवाज़ सुबह से लेके शाम तक, रात के 9, 10, 11 बजे तक
जो ब्लोअर चलाते हैं, जो हवा एयर प्रेशर मारते हैं, इसका आवाज़ बहुत ज़्यादा आता है। घर में 2 छोटे बच्चे हैं, दोपहर हो, सुबह हो, शाम हो, आपका पे पे आवाज़ आना कभी ख़त्म नहीं होता है। कितना ऊपर से बोलो कि दोपहर है, कम आवाज़ कम करो, तो 2 मिनट अंदर चले जाएंगे, फिर वापस चालू हो जाएंगे। झगड़ा भी बहुत होता है, लेकिन कुछ उसका फ़ायदा है नहीं। सोसाइटी का हम लोग ने बोला हुआ है, सोसाइटी में भी सोसाइटी एक्शन ले रही है, बट उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। कार्बन आप देख ही रहे हैं इधर कितना कार्बन है, कार्बन भी सब उड़ के आता है। सारे फर्स्ट फ्लोर में हम लोग बाहर रहेंगे, खिड़की नहीं खोल सकते हैं, सारे इश्यूज़ आते हैं, बहुत प्रॉब्लम है। सोल्यूशन का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ क्या क्या। हम लोग ने तो आप देख रहे हैं हर जगह आपने वो पोस्टर वगैरह लगाया हुआ है। हमने सबको पूछा, बोला भी है कि आप एक टाइमिंग सेट करो या अंदर ले लो या जो भी ऑप्शन है। तो बहुत कुछ ट्राई किया है, लेकिन कुछ होता नहीं है। पालिका को लेटर वगैरह दिया था? हाँ, दिया है, पालिका को लेटर वगैरह दिया हुआ है, इनको पता। जैसे सोसाइटी में हम लोग काम करते आ रहे हैं, आज से कम 20 साल से काम कर रहे हैं। 20 साल में कभी कोई त्रास नहीं था। अभी लास्ट 2 साल से हम लोग को प्रॉब्लम करे, बोलते आवाज़ आती है। हमने आवार के लिए कंप्रेसर चेंज कर दिया, कंप्रेसर लेके आया, नया कंप्रेसर डाल दिया। और उसके बाद हम लोग ब्लोअर का बोल रहे, ब्लोअर बिल्कुल बंद कर दिया। और सोसाइटी में हमने नोटिस दिया था कुछ 6 महीने के पहले, हमने नोटिस से जारी किया। नोटिस के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। टाइमिंग दिया, दोपहर को 2 से 4 ब्लोअर बंद रखा है, और 8 बजे के बाद कुछ काम नहीं होता है। जो हमारा मैकेनिक जो टेक्निकल हिसाब से काम होता है, जो मशीन को कस्टमर चेक कराना है, वो साउंड आता है, वो बिल्कुल 8 बजे के बाद नहीं होता है। बल्कि और भी सोसाइटी को तकलीफ हो रही है, तो सोसाइटी हमारे को बात करे, मीटिंग करे, हम करने के लिए तैयार है। कार्बन पहले जितना नहीं उठता था। जो बाकी ये लोग सेकेंड हैंड जो मशीन काम करते हैं, जो उनको भी हमने समझाया गया है, और उनको और बोले जाएंगे अगर कुछ काम करना है तो अंदर जाके करें। ये कॉमर्शियल एरिया है, ये रेसिडेंशियल ऊपर है, नीचे कॉमर्शियल बना है, एक शॉपिंग मॉल बना है, सब दुकानें निकाली गई है, तो काम करने के लिए निकाली गई। यहाँ आज गैरेज होती तो क्या करते, काम करते, या पेंट वाला रहता तो क्या करते। ऐसा कोई नहीं है, बिजनेस के लिए बताया। शॉपिंग सब लेटर में लिखा है, एग्रीमेंट में लिखा है। हमारा भूपेन भाई का खुद का दुकान है, उसमें भी लिखा हुआ है ट्रीटमेंट, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है, काम कर सकते हैं। इतना है जो टाइमिंग दिया है, टाइमिंग के ऊपर काम कर रहे हैं हम, बराबर। और हो सकेगा हम टाइम और कवर करेंगे। धन्यवाद। उस मुद्दे पर जब हमने बेलापुर विभाग अधिकारी प्रशांत नेरकर से बात की, तो उन्होंने कहा कि हम जल्द ही इस बारे में उचित कदम उठाएंगे।